नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। मॉर्निंग प्राइम में खबरों के सिलसिले की आज शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश में आज क्या कुछ खास रहा, हर खबर पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हितग्राही महिलाओं के लिए आज बेहद अहम दिन, क्योंकि यहां पर अलग अलग योजनाओं के तहत हितग्राही महिलाओं के खाते में आज राशि आएगी। मध्य प्रदेश में मानसून सत्र की आगाज आज से हो रहा है। मानसून सत्र कहने को है, लेकिन बजट पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश का लेखा जोखा रखा जाएगा। देश में 3 नए कानून बन गए। उसके अलावा आज संसद में क्या होगा, नीट और पेपर लीक को लेकर विपक्ष की क्या रणनीति है, हर खबर पर दिन भर बात होगी। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू। नए कानून में पुराने 5 प्रावधान रद्द बदले गए। संसद सत्र का छठा दिन, दोनों सदनों में नीट पर हंगामे के आसार। अग्निपथ, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भी हो सकता है हंगामा। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। 19 जुलाई तक सेशन में होगी 14 बैठकें। इसी सत्र में मोहन सरकार पेश करेगी 4.25 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट। आज छत्तीसगढ़ की महतारियों को मिलेगी सौगात। जारी होगी महतारी वंदन योजना की राशि। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिलेंगे 1,000 रुपए। मध्य प्रदेश में भी आज लाडली बहनों को मिलेगा तोहफा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खाते में ट्रांसफर करेंगे लाडली बहना योजना की राशि। रायपुर में कॉलेज छात्र की हत्या के मामले में नाबालिग समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। कुछ दिन पहले एटीएम पिन नहीं बताने पर पटक कर किया था मर्डर। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो ये थी अब तक की हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। पहली खबर, वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए देगा बीसीसीआई, बड़ा ऐलान किया है। दूसरी खबर, नीट के पैटर्न में बदलाव संभव है, ऑनलाइन एग्जाम का प्रस्ताव भी रखा गया है। तीसरी खबर, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी 4 दिनों के बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाले हैं। दौरा महत्वपूर्ण रहने वाला है। चौथी खबर, जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30वें आर्मी चीफ का पदभार संभाल चुके हैं। वहीं के कविता की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला होगा। शराब घोटाले से जुड़ा मामला है। इधर जून में सामान्य से 11% कम बारिश हुई, ये चिंता का सबब है। और 7वीं खबर, शेयर बाजार में इस हफ्ते भी तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इन 7 खबर पर भी दिन भर आज हमारी नजर रहेगी। शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां पर संसद सत्र का आज छठा दिन है और नीट पर दोनों सदनों में हंगामे के आसार आज भी हैं। राहुल गांधी लोकसभा में चर्चा की मांग कर चुके हैं। राज्यसभा में भी नीट पर नोकझोंक हो चुकी है। इसके अलावा अग्निपथ, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर भी हंगामे के आसार हैं। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर आज सत्ता पक्ष की घेराबंदी कर सकता है। तो जब से सत्र का आगाज हुआ है, तब से नीट मामला और पेपर लीक, इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से नीट की परीक्षा के बाद में 2 और प्रतियोगी परीक्षाओं के जिस तरह से पेपर रद्द किए गए, जिसमें नेट की परीक्षाएं भी शामिल थी, इसकी वजह से एक के बाद एक निशाने पर है नीट की पूरी परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए, और इसको लेकर विपक्ष हंगामा लगातार सदन में कर रहा है। आज भी नीट के मुद्दे को लेकर सदन के दोनों ही सदनों में, संसद के दोनों सदनों में आज हंगामे के आसार हैं। इससे पहले राज्यसभा में भी नीट को पर लेकर नोकझोंक देखने को मिली है, और चर्चा की मांग लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से भी की गई है। इस पर चर्चा कराई जाए लोकसभा में। आज कार्रवाई का छठा दिन है लोकसभा में।
अगली महत्वपूर्ण खबर भोपाल से, जहां आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। 19 जुलाई तक यह मानसून सत्र चलेगा। 19 दिन के मानसून सत्र में 14 बैठकें होंगी। मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट भी 3 जुलाई को इसी सत्र में पेश किया जाएगा। तो इस लिहाज से ये बजट सत्र के रूप में भी इस मानसून सत्र को आप देख सकते हैं। और करीब करीब 4.25 लाख करोड़, 3.74 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट मोहन सरकार पेश करेगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। विकास के कामों के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रावधान भी किए जाएंगे। मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार हैं, चूंकि सदन में पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले का मुद्दा विपक्ष उठा सकता है। वहीं विपक्ष के विधायकों ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है। नर्सिंग घोटाले पर सदन में विपक्ष की स्थगन लाने की तैयारी भी है। महिलाओं पर अत्याचार जैसे मुद्दों को भी विपक्ष उठाएगा। सरकार को घेरने की रणनीति होगी। तो मॉनसून सत्र के दौरान जमकर अलग अलग मुद्दों की बरसात देखने को मिलेगी। और मॉनसून सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि इस मॉनसून सत्र में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश होगा। क्योंकि इससे पहले सरकार के का जो अभी बजट सत्र था, उस बजट सत्र में दरअसल अंतरिम बजट सिर्फ पेश किया गया था। पूर्ण बजट उस वक्त नहीं लाया गया था, क्योंकि सरकार का गठन हुए उस वक्त कुछ ही महीने हुए थे और फिर लोकसभा के चुनाव भी थे। लिहाजा अब आज जब ये सत्र का आगाज होगा तो 3 जुलाई यानी कि 2 दिन बाद 3 जुलाई को जगदीश देवड़ा, जो कि वित्त मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं डिप्टी सीएम के साथ में, वो अपना बजट पेश करेंगे। और करीब 4.25 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है। इधर मानसून सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन का निरीक्षण किया और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सत्र कई मायनों में खास होगा। सरकार जो भी कानून या विधेयक लेकर आएगी उस पर चर्चा होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की विधानसभा की कार्यवाही लाइव कराए जाने की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनके प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी, जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है। चूंकि उमंग सिंघार ने यह कहा था, नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंघार, कि विधानसभा की सारी कार्रवाई लाइव रखी जाए ताकि जनता भी सदन के भीतर उनके जनप्रतिनिधियों द्वारा हो रही इस कार्रवाई को, सवाल जवाब के सिलसिले को सीधे देख सके। तो उस वक्त इस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा है कि जो मांग रखी गई है इस पर चर्चा के बाद विचार किया जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और लिहाजा विधानसभा सत्र से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए विधानसभा पहुंचे थे। सत्र का आरंभ दिन है। इस सत्र में 14 बैठकें संपन्न होंगी और प्रश्नकाल होगा, ध्यानाकर्षण होगा। जनहित के अनेक मुद्दे विधायकगण रखेंगे और साथ ही सरकार द्वारा प्रस्तुत जो कानून है उन पर चर्चा होगी। तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। आज महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त हितग्राही महिलाओं के खाते में आएगी। 70 लाख से ज्यादा महिलाएं प्रदेश भर की, आज उन्हें ये राशि मिलेगी। इस राशि के तहत, इस योजना के तहत 1,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर सरकार करती है। लिहाजा इस योजना की 5वीं किस्त जारी होने जा रही है। महिलाओं के लिए अच्छी खबर है, बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ में। और यही वो योजना है जिसके दम पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी फुल मेजोरिटी के साथ में बन पाई, क्योंकि महिलाओं ने भरपूर समर्थन इस योजना को लेकर दिया। और यही वजह है कि समय पर यह राशि जारी होती है। आज 1 जुलाई है और 1 तारीख, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा था कि हर महीने की पहली ही तारीख को राशि उनके खाते में जारी कर दी जाएगी। तो आज महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त के रूप में प्रदेश की 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को 1,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर करके राशि दी जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश की माताओं बहनों के लिए भी आज खुशखबरी है, क्योंकि यहां पर लाडली बहना योजना की राशि मिलने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज राशि जारी करेंगे, बहनों के खाते में ट्रांसफर होगी राशि। लाडली बहना योजना, यहां पर भी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अगर किसी योजना ने डंका बजाया और उसके बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की फुल मेजोरिटी की दमदार सरकार अगर बनी, तो उसके पीछे लाडली बहना योजना का एक बेहद अहम रोल बताया जाता है।
और यही वजह है कि लाडली बहना योजना की राशि आज जारी की जाएगी। उनके खातों में जो भी हितग्राही महिलाएं हैं उनके खातों में यह राशि ट्रांसफर की जाएगी 1250 रुपए। चलिए इन सबके बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम से आपको बता दें, रूबरू करा दें। सुबह 9:50 के आसपास विधानसभा जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 10 बजे विधानसभा में कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं। प्रदेश के विकास से जुड़े अहम प्रस्तावों को इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलेगी। सुबह 10:30 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में शामिल होंगे। 11 बजे सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू होगी तो उसमें भी शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो भोपाल में ही रहेंगे क्योंकि विधानसभा की आज सत्र का आगाज हो रहा है। महत्वपूर्ण मानसून सत्र है और उससे पहले सुबह 10 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। चूंकि बजट लाया जाना है, 3 तारीख को बजट पेश होगा, लिहाजा उसके संबंध में आज होने वाली ये महत्वपूर्ण बैठक है। उसके अलावा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी शामिल होंगे और फिर 11 बजे विधानसभा का सत्र जब आगाज होगा तो वहां पर भी मौजूद रहेंगे। इधर रायपुर में आज कांग्रेस की समीक्षा बैठक होगी। राजनांदगांव और दुर्ग लोकसभा की समीक्षा होने वाली है। हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा। चूंकि लगातार हार के कारणों पर मंथन कांग्रेस पार्टी कर रही है। जिन जिन खासतौर पर 6 से 7 राज्य ऐसे जहां पर आशा के अनुरूप कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन नहीं रहा, जहां पर ज्यादा नुकसान हुआ, वहां पर कमेटियां बनाकर बकायदा मंथन किया जा रहा है। और वीरप्पा मोइली खास तौर पर इस कमेटी के सदस्य हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जहां पर लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को हार मिली। चूंकि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही, बाकी सभी 10 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। तो राजनांदगांव और दुर्ग लोकसभा सीट पर जाकर हार की समीक्षा होगी। राजनांदगांव इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से चुनाव लड़ रहे थे और जब उनको प्रत्याशी बनाया गया तब पार्टी के भीतर से ही विरोध के स्वर यहां से उठे थे। और इसके अलावा दुर्ग में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। राजेंद्र साहू को यहां पर मैदान में उतारा था। विजय बघेल ने यहां पर बड़ी जीत दर्ज की है। तो इन दोनों ही लोकसभा क्षेत्र में हार के क्या कारण रहे, इसका मंथन करने के लिए आज टीम पहुंचेगी इन दोनों लोकसभा क्षेत्र में। वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत की जाएगी, प्रत्याशियों से भी बातचीत की जाएगी। तो वहीं भोपाल में आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने वाली है कांग्रेस। नीट पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले पर प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बंगले का घेराव करने का भी कार्यक्रम तय किया गया है। दोपहर 12:30 बजे मंत्री के बंगले का घेराव करेगी कांग्रेस। मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। तो नीट पेपर लीक और नर्सिंग घोटाला, जिसे कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है ये व्यापम के बाद सबसे बड़ा घोटाला है, नर्सिंग कॉलेज घोटाला। और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन के लिए आज सड़कों पर उतरने का कार्यक्रम है। प्रदेश व्यापी प्रदर्शन आज कांग्रेस करेगी। दोपहर 12:30 बजे मंत्री विश्वास सारंग के बंगले का घेराव किया जाएगा। मंत्री के इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक और महत्वपूर्ण खबर नई दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली से खबर, जहां पर के कविता की जमानत पर आज फैसला होने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट आज सुना सकती है फैसला। शराब नीति के मामले में के कविता की गिरफ्तारी हुई थी, अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। बीआरएस भारत राष्ट्र समिति की नेता हैं के कविता और इनको गिरफ्तार किया गया था, तिहाड़ जेल में इस वक्त हैं। शराब नीति मामले में गिरफ्तारी हुई थी। इसी मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन पर लगातार शिकंजा बढ़ता जा रहा है। के कविता की जमानत पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। क्या उनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, ये आज तय होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में इससे संबंधित फैसला आज आ सकता है के कविता को लेकर। इन सारी बड़ी खबरों के बीच ये जो अगली खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपके सरोकार से जुड़ी खबर है, आपके लिए जानना जरूरी है। आज से देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। इन कानूनों में भारतीय न्याय संहिता 2023,
नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं। नए कानून में कई प्रावधान किए गए हैं जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून व्यवस्था में आमूलचूल बड़े बदलाव किए गए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किन कानूनों में क्या बदलाव किया गया है। कि करके इन कानूनों को बताते हैं। आईपीसी 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 इसे कहा जाएगा। नए कानून में आईपीसी के 22 प्रावधान होंगे इन्हें रद्द कर दिया जाएगा जो पुराने कानून थे जिसकी अब जरूरत नहीं रही। नए कानून में आईपीसी के 175 प्रावधानों में बदलाव होंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं होंगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इसे कहा जाएगा। नए कानून में सीआरपीसी के 9 प्रावधान जो हैं वो रद्द कर दिए जाएंगे। नए कानून में सीआरपीसी के 107 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। नए कानून में 9 नए प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 533 धाराएं होंगी। तो ये जो बदलाव किए गए हैं, क्योंकि कई सारे कानून बहुत पुराने अंग्रेजों के ज़माने के हैं जिसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसमें बदलाव की ज़रूरत बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही थी, लिहाजा ये बदलाव किए गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की बात करते हैं, इसमें बदलाव किए गए हैं। नए कानून में पुराने 5 प्रावधान जो हैं उन्हें अब रद्द कर दिया गया है। नए कानून में 23 प्रावधानों में बदलाव भी किया गया है, यानी कि 5 रद्द कर दिए गए, 23 में बदलाव और नए कानून में 170 कुल धाराएं होंगी। ये बदलाव किए गए। अब आपको बताते हैं कि बदलाव तो हुए, लेकिन ये बदलाव क्या क्या हैं, किस तरह से नए नियम होंगे। किसी भी पुलिस स्टेशन में अब 0 पर एफआईआर दर्ज होगी। ये बहुत बड़ा मामला रहता है, क्योंकि जब भी कोई घटनाक्रम होता है तो किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह मामला आता है, इसी बात को लेकर कई बार विवाद की स्थितियां बनती हैं। अब नहीं होगा, 0 पर मामला दर्ज करना होगा, यानी कि जहां पर भी केस दर्ज हुआ है सबसे पहले पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी। 0 एफआईआर को जो है 15 दिनों के भीतर संबंधित थाने में उसे ट्रांसफर करना अनिवार्य है। यानी जहां पर भी संबंधित थाना है उसमें ट्रांसफर 15 दिन के भीतर होगा, यानी कि जल्दी जल्दी कार्रवाई होगी। केस की पूरी सुनवाई जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। वहीं गैंगरेप की सजा 20 साल या आजीवन कारावास तय किया गया है। नाबालिग से रेप पर मौत की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा जांच समाप्त करने की अधिकतम अवधि 180 दिन तय कर दी गई, यानी कि 180 दिन के भीतर आपको अपना केस फाइनल करना होगा, जांच खत्म करनी होगी। चार्जशीट के 60 दिन के भीतर आरोप तय करने होंगे। ये बहुत जरूरी है। कानून की जो प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है उसे फास्ट करने के नियम के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर फैसला सुनाना भी जरूरी होगा। फैसला सुनाने के 7 दिन के भीतर उसकी कॉपी ऑनलाइन भी कर दी जाएगी जो फैसला सुनाया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। बच्चों के खिलाफ अपराध की सजा को 7 साल से बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया गया है। उसके अलावा डॉक्टरों को रेप पीड़ितों की जांच रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर ही देनी होगी। बहस पूरा होने के 30 दिनों के भीतर, अगर बहस चल रही है उसके 30 दिनों के भीतर ही अपना निर्णय सुनाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। यह भी महत्वपूर्ण है, यानी कि कानून की पूरी व्यवस्था को तेज बनाने की पूरी कोशिश के तहत इसे देखा जा रहा है। क्योंकि अक्सर हम तारीख दर तारीख वाला एक जो बातें लगातार कहते रहे हैं कि कानून की प्रक्रिया बहुत लंबी है, न्याय की प्रक्रिया बहुत लंबी है, तो न्याय जल्दी मिले और उसके अलावा पीड़ितों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके, इसकी दिशा में भी ये जो 3 बदलाव किए गए हैं ये बड़े महत्वपूर्ण है। ग्वालियर से आपको खबर दिखाते हैं, जहां पर दिन दहाड़े भाजपा नेता के बेटों ने दबंगई दिखाते हुए फायरिंग कर दी है। प्रदेश महामंत्री ज्ञान सिंह गुर्जर के बेटों पर फायरिंग हुई है। मुरैना निवासी संदीप मवई पर फायरिंग का आरोप है। दोनों बेटों ने हमलावर से बंदूक छीनी। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। हमले में एक बेटे पुष्पेंद्र के सिर पर चोट आई है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। मुरार थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो ग्वालियर से आपको यह खबर हम दिखा रहे हैं। ग्वालियर, जहां पर दिन दहाड़े भाजपा नेता के बेटों पर फायरिंग की गई है। भाजपा नेता के बेटों के ऊपर फायरिंग हुई है। प्रदेश महामंत्री ज्ञान सिंह गुर्जर के बेटों पर यह फायरिंग की गई है। मुरैना का रहने वाला बताया जा रहा है संदीप मावई पर फायरिंग का आरोप लगा है।
दोनों बेटों ने इसके बाद हमलावर से बंदूकें छीन ली। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। हमले में एक बेटे पुष्पेंद्र के सिर पर चोट आई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मुरार थाना क्षेत्र की घटना है। तो ग्वालियर से खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे पर, 2 बेटे हैं, उन पर हमला किया गया, उन पर फायरिंग की गई है। तो रायपुर से खबर, जहां पर हत्या के केस में नाबालिग समेत 2 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। आरोपियों ने कॉलेज छात्र की पटक पटक कर हत्या कर दी थी। एटीएम पिन पूछा था, एटीएम पिन नहीं बताया तो आरोपियों ने उसकी मारपीट उसके साथ में की थी। छात्र की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आरोपियों ने 2 दिन पहले इस घटना को अंजाम दिया था। कांकेर का रहने वाला बताया जा रहा है। मंगल मूरिया के रूप में मृतक की पहचान हुई थी। पुरानी बस्ती थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। जबरन उससे एटीएम का पिन पूछ रहे थे। जब उसने नहीं बताया तो छात्र की पिटाई की गई थी और उसमें उसकी जान चली गई थी। तो रायपुर से खबर, जहां पर पत्नी को पीटने वाले पति पर पुलिस मेहरबानी दिखाती नजर आ रही है। 10 दिन बाद भी पीड़िता को न्याय नहीं मिला है। अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एसएसपी ने एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया था। महिला की पिटाई का वीडियो भी सामने आया था। टीकरापाना थाना क्षेत्र का यह मामला है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 10 दिन बीत चुके हैं ये वीडियो सामने आने के बाद और शिकायत होने के बाद, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई इस पीड़ित महिला के पति के खिलाफ नहीं की गई है, जिसने इसके साथ में मारपीट की थी और वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो भी सामने आया था मारपिटाई का, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। टीकरापारा थाना पुलिस का ये मामला है। तो मॉर्निंग प्राइम में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखिए हमर बानी हमर गोट में छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास बुलेटिन।